हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार बीटीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम दिए हैं ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का, उन सभी के लिए अभी मैं लाया हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो सारा लिस्ट बताइए। तो अभी मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों को लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवाना है, कौन कौन सा नहीं। हालांकि जितना डॉक्यूमेंट अभी तक आप लोगों के पास रेडी हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट रखना है, और उसका लिस्ट क्या है चलिए वो सारा कुछ मैं बताता हूँ। और आप लोग कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फाइनली आप लोगों का जो है आंसर की आ गया है, तो आंसर की आने के बाद आप लोगों का मार्क्स भी आप लोगों को पता चल गया होगा कितना मार्क्स आ रहा है। तो फाइनली आप लोग मार्क्स भी कमेंट कर दीजिएगा कितना मार्क्स आ रहा है। और कट ऑफ की रही बात, तो कट ऑफ का जो है आप लोगों को कट ऑफ के बारे में पता चल गया होगा, नहीं तो मैं एक प्रॉपर वीडियो सेपरेट आप लोगों के लिए लाऊंगा कट ऑफ कितना जाएगा या फिर कितना अभी जा रहा है। बाकी आप लोग अपना मार्क्स कमेंट कीजिएगा। और मार्क्स कौन से बेसिस पे बना है ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जैसे कि 100 नंबर का जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से मान लीजिए आप लोग जितना लाए, मान लीजिए कोई जो है इसमें से 60 नंबर लाए 100 नंबर में, तो इसका जो है 0.75 मतलब कि 75% निकाला गया है। और 75% जितना आया है मतलब कि 60 का जितना 75% होगा उसको में फिर आप लोगों को मेरिट बनेगा, और जिनके पास फिर एक्सपीरियंस होगा वो उसमें ऐड किया जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को जो है मार्क्स बनाया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट का लिस्ट टोटल बता देता हूँ। बाकी आप लोग को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों का पीडीएफ जारी किया गया था उसमें सारा कुछ बताया गया है। हालांकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी बताए गए हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर बताया गया है कि नियमानुसार जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, क्वालिफाई होंगे अभ्यर्थियों को, उनको जो है प्रावधानुसार जो है कोटि वार मेधा सूची तैयार कर यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उसके लिए जो है यहाँ पर टोटल डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया गया है, और इसके अलावा भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जो है बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र जो होता है वो आप लोगों को रखना पड़ेगा। उसके बाद एक एक करके मैं सारा डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का जो है मैट्रिकुलेशन का जो है वो मूल प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो, और मार्कशीट भी रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट का जो है अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और जो प्रोविजनल होता है वो सब ओरिजिनल रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप लोग जिस चीज़ में डिप्लोमा या फिर बैचलर किए हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक्सरे का मैं पीडीएफ खोला हूँ, तो एक्सरे का है जो ओटी का किए होंगे वो उनके पास ओटी का बैचलर या फिर डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जो ईसीजी का किए होंगे उनके पास ईसीजी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं तो वो जिन चीज़ से बैचलर किए रहते हैं उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि सभी वर्षों का अंक पत्र रहना चाहिए एवं मूल प्रमाण पत्र या फिर जो प्रोविजनल प्रमाण पत्र होता है वो रहना चाहिए। उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। तो जो स्टूडेंट क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस के होंगे तो उनको जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए। और आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जो है सीओ लेवल, एसडीएम लेवल और डीएम लेवल तक आप लोग अप्लाई करके बना लीजिएगा। और उसके बाद कास्ट, रेसिडेंस और इनकम जो होता है वो सारा कुछ बना लीजिएगा। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो वो भी आप लोग बना लीजिएगा। और जितना डॉक्यूमेंट है अभी आप लोग बना लीजिए। ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोगों का जो है जॉब नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग सारा डॉक्यूमेंट बना के रख लीजिए ताकि आप लोगों को फिर भागदौड़ ना करना पड़े। उसके बाद जो बिहार के निवासी होंगे उनके पास अस्थायी निवासी या फिर आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती, नाती नतनी होते हैं उनका प्रमाण पत्र आता है, वो प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पर ऊपर नोटिस में बताया गया है कि जो परिचय पत्र होता है वो वैलिड नहीं है, ये जो है प्रमाण पत्र उसका रहना चाहिए। फिर जो डीक्यू कैटेगरी से आते होंगे उसका प्रमाण पत्र रहना चाहिए। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र रहना चाहिए। इतना तो डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा और क्या क्या लगेगा ये मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों का जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है तो आधार कार्ड तो वो रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहना चाहिए जो दिए होंगे। ईमेल आईडी तो मस्ट नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर मस्ट है। उसके बाद जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आप लोगों को बैंक डिटेल भी रहना चाहिए, जैसे पासबुक हो गया। उसके बाद जो है आप लोगों का जो फ़ोटो है, जो फ़ोटो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय दिए होंगे वो फ़ोटो रहना चाहिए। और वो फ़ोटो रहता है तो ज़्यादा अच्छा बात है। मगर आप लोगों के पास वो फ़ोटो नहीं है तो आप अपना फ़ोटो ज़रूर रखिएगा वैसा में ही, जो कि इसमें फ़ोटो में बताया गया है कि बैकग्राउंड जो है वाइट रहना चाहिए। और उसके बाद जो है आप लोगों के पास सारा कुछ का आप लोगों के पास फ़ोटो कॉपी रहना चाहिए। और एक बात और, आप लोग जो इसका फॉर्म भरे होंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी रहना चाहिए, वो भी आप लोग रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म
उसके बाद आप लोग का जो एडमिट कार्ड आया होगा वो एडमिट कार्ड भी रहना चाहिए, और जो कि वहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो वहाँ पे साइन मुहर होगा, तो वो एडमिट कार्ड रहना चाहिए ओरिजिनल वाला। और उसके बाद आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। ये हो गया टोटल। और इसके अलावा एक और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, और एक बात और मैं बता दूं, जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको बिहार का जो है आरक्षण जो है वो मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के, उनको जो है जनरल कैटेगरी के थ्रू उनको जो है देखा जाएगा। और यहाँ पर एक और बात बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक इतना के आलोक में जो कैंडिडेट स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है और उनके पोता पोती नाती नतनी जितने भी होंगे उनको 2% जो है क्षैतिज आरक्षण का दे होगा। तो उनको दावा जो कैंडिडेट करते हैं, उनको दावा करने वाले को जो है अभ्यर्थी को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत समान प्रशासन विभाग इतना के साथ संलग्न विहित प्रपत्र का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, और यही डॉक्यूमेंट आप लोग को वहाँ वेरिफिकेशन में भी खोजा जाएगा, तो ये रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है डार्क करके बता दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है। बट जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वो जो अपने जिला से बनाएंगे वो भी डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, और जो परिचय पत्र होगा वो भी अपने पास रखिएगा काउंसलिंग के समय। ये हो गया डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। और आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और बता दूं, यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके बताया गया है, दस्तावेज का जो सत्यापन है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र को आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। तो जो आप लोग ऑनलाइन अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय, वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ से वो लोग डाउनलोड करके, और जो आप लोग डॉक्यूमेंट दीजिएगा उससे जो है वेरीफाई करेंगे, मैच करेंगे, उससे सत्यापन किया जाना है, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अभ्यर्थी को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में जो है सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैन के माध्यम से स्कैन किया गया हो अपलोड करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को हो चुका है, तो इसमें आप लोग कुछ चेंजेस नहीं किए होंगे। और हालांकि सभी लोग जो है स्कैन करके क्लियर ही डालते हैं। और आप लोगों को जितना अभी से जो कास्ट रेसिडेंस इनकम जो नहीं बनवाए हैं वो अभी से बनवा लीजिए। आप लोगों के पास अभी टाइम है, जब आप लोगों को काउंसलिंग का डेट आ जाएगा तो उस समय आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। और ऐसा ना हो कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोगों को जॉब नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, और आप लोग कास्ट इनकम रेसिडेंस और जो है जो सर्टिफिकेट बनाने वाला है इसमें से वो सारा कुछ बना लीजिए। और हो सके तो आप लोग जो है कास्ट इनकम और रेसिडेंस जो है वो CO, उसके बाद SDM, और फिर जो है DM लेवल तक बना लीजिए। बाकी आप लोगों का जो 10th 12th और जिसमें आप लोग जिस टेक्नीशियन या फिर जिसमें भी आप लोग बैचलर किए होंगे जिस कोर्स से, उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए, प्रोविजनल अंक पत्र, ये सभी। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। बाकी आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर जो है जो एक्सरे टेक्नीशियन बताया गया है, इसमें जो है आप लोग जिस कोर्स में एडमिशन लिए होंगे, जो कोर्स किए होंगे, उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। बाकी आप लोगों को जैसे ही नोटिस आता है काउंसलिंग का मैं अपडेट करता रहूँगा। और डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग और कुछ अगर अपडेट आती है BTSC द्वारा तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। फिलहाल अभी इतना है, तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों को अरेंज कर लीजिए। और कुछ डॉक्यूमेंट में चेंजेस होती है तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा अगर BTSC कुछ अपडेट लाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।